बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। पहला देखा है ना जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है। कांग्रेस पार्टी का काम गाली देने का नहीं है। आप में से कोई भी बताइए कौन सी माँ की गाली दिया है। अरे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी माँ काटने वाली है तुम्हारा खाना। काली तंत्र जिस दिन से बिहार की धरती से, दरभंगा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली पड़ी है, मानो इस देश में गाली पर राज छिड़ गई हो। गाली सुनना और गाली देना हमारे समाज में किसी को बर्दाश्त नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही दरभंगा के मंच से, राहुल गांधी के मंच से, तेजस्वी यादव के मंच से मां की गाली पड़ी, उसके बाद से पूरे बिहार में राजनीतिक भूचाल आ गया। बिहार क्या, पूरे देश में राजनीतिक भूचाल आ गया। उसके बाद जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया, उसे देखकर पूरे बिहार के फिर से एक बहस छिड़ गई है। प्रियंका गांधी हंसते हुए प्रधानमंत्री का फिर से मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री आपने पहले कभी देखा है जो कि रोते हैं, जो कि जनता के सामने आकर अपनी मां की गाली देने पर रोते हैं। प्रियंका गांधी से ये कोई पूछे कि मां की गाली अगर किसी को पड़ती है तो वो क्या हंसेगा, वो क्या उसकी दुहाई देगा। प्रियंका गांधी से कोई ये पूछे कि अगर मां की गाली इस देश में किसी को पड़ती है तो उसका खून खौलता है, वो सामने वाले को अपने आवेश में आकर कुछ भी कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री तो विनम्रता के साथ लोगों के सामने अपनी बातें रख रहे थे, वो भी प्रियंका गांधी को नागवार गुजरा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि ऐसा प्रधानमंत्री आपने कहीं देखा है। जी हाँ, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में सही में किसी ने नहीं देखा होगा, जो कि मां की गाली पड़ने के बाद भी लोगों से अपील करता है कि देखिए मेरी मां को भी इन्होंने नहीं बख्शा। एक बार आप सुनिए प्रियंका गांधी का वो बयान। पहला देखा है ना जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। तो सुना आपने कैसे प्रियंका गांधी फिर से नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रही हैं। इतने में ही नहीं ठहमी वो, इसके बाद उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक लंबी लिस्ट बनी है जिसमें ये लिखा है कि नरेंद्र मोदी को कितनी बार गालियां पड़ी हैं, और अगर वो लिस्ट बनाए तो वो लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी कि उनके परिवार वालों को बीजेपी वालों ने कितनी गालियां दी हैं। तो क्या इस देश में अब गाली पर ही राजनीति होगी? प्रियंका गांधी ये भूल गई कि गाली हमारे समाज में किसी को बर्दाश्त नहीं है। तो अगर उनके परिवार को गाली पड़ी है तो उसकी एक लिस्ट वो जनता के सामने रखे, लेकिन वो तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने आई थी। आप सुनिए वो बयान। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। प्रियंका गांधी इतने पर भी नहीं रुकी,
उन्होंने आगे कहा कि अगर सार्वजनिक जीवन में आप उतरते हैं तो ऐसी बातें होते रहती हैं। अब कोई ये बताए कि क्या सार्वजनिक जीवन में माँ बहन की गालियां देना और माँ बहन की गालियां सुनना क्या ये आम बात है? अगर आम बात है तो वो अपने बात पर ही नहीं मुकर रही कि उनके परिवार को भी पहले गालियां पड़ चुकी हैं। क्या सार्वजनिक जीवन का यही मतलब है कि लोग एक दूसरे को गाली गलौज करें? और लोग तो छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री को गाली गलौज हो और उसे भी कांग्रेस और प्रियंका गांधी उसे सही ठहरा रही हो। घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। ये तो हुई प्रियंका गांधी की बात, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता कन्हैया कुमार भी अपने बड़ बोलेपन में आजकल बहुत कुछ बोल जाते हैं। जेएनयू से उन्होंने पढ़ाई किया कि उन्हें लग रहा है सबसे ज्यादा ज्ञानी वही बन गए हैं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि प्रधानमंत्री को गाली क्यों पड़ी, तो उनका ऐसा अजीबोगरीब बयान सामने आया जिसे देखकर और सुनकर आपको लगेगा कि इनका दिमाग सही में पागल हो गया है। इनका कहना है कि किसने गाली दी, क्या गाली दी, कितनी बार गाली दी, क्यों गाली दी, ये सब कुछ पत्रकार उनको पहले बताए, उसके बाद वो उसका जवाब देंगे। अरे भाई, क्या आप पत्रकार माँ बहन की गाली देकर उनसे सवाल पूछेगा? पहले सुनिए कन्हैया कुमार का वो बयान। मोदी जी को गाली देने का काम किए हैं आप लोगों ने। किसने? मां की गाली देने का किसने दिया है गाली? आपके कार्यकर्ताओं ने। कौन सा गाली दिया, जरा बोल के बताइए। वो लोग उसको लेकर प्रदर्शन भी नहीं, हमको बताइए तो कौन सी गाली दिया है? दरभंगा यात्रा में गाली दी गई। कौन सी गाली दी? सर आप सामने बोल के दिखाइए। अरे तो बोलिए ना। नहीं दी गई, ये विपक्ष का ये एजेंडा है। क्या कांग्रेस के लोगों ने गाली दी है? सर झंडा तो कांग्रेस का ही था। तो झंडा गाली देता है कि इंसान गाली देता है? झंडा गाली नहीं देता है, पर कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी जी के सामने ये घटना घटित हुई है, तो राहुल गांधी जी ने अभी तक इस पे कुछ। पहले तो आप बताइए कि कौन कांग्रेस का नेता गाली दिया है, नाम बताइए। आरजेडी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने गाली दिया है, ये गाली देने का काम किया है। वो कहा जा रहा है तो आप दोनों फैसला कर लीजिए कि आरजेडी का था कि कांग्रेस का। कैसे पता चला? नहीं, कैसे पता चला? पहले आप ये बताइए ना, बिहार में आप मुझे बताइए कि ये कह रहे हैं कि गाली दी गई है, तो हम पहले पूछ रहे हैं कि कौन सी गाली दी गई है। सर आपको कैमरे के सामने अब गाली दे के दिखाया जाए, बताया जाए। अरे तो आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो बताइए कौन सी गाली दी है। ऐसे अगर दिया है तो नहीं, कौन सी गाली दिया है पहले बोल के बताइए। गाली भी दिया जाता है कन्हैया। कौन से बताइए? कि बीजेपी की तरफ से एजेंडा चलाया जा रहा है चुनावी। नहीं, कौन सी गाली दी पहले ये बताइए, और कौन दिया है ये बताइए। अच्छा, वो जो गाली की बात है वो समर्थक ने दिया है, राहुल गांधी जी के कौन सी गाली दिया है? अरे सर गजब बात कर रहे हैं। अरे गजब बात नहीं करेंगे जी, आप गाली बताइए कौन सी गाली दिया है और कौन दिया है। तो सुना आपने, क्या जेएनयू में पढ़ाई कर छात्र संघ का चुनाव जीतकर कोई इस तरीके की बातें करता है? कन्हैया कुमार ऐसे पागल हो गए हैं कि वो अब जनता को ना जनता समझ रहे हैं, ना पत्रकार को पत्रकार समझ रहे हैं। क्या अब पत्रकार कैमरे पर आके फलाना गाली का नाम लेकर कन्हैया कुमार से सवाल पूछेगा कि कन्हैया जी बताइए कि ऐसी गाली पड़ी, इस पर आपका क्या कहना है? जहां देश में एक बहस छिड़ी हुई है, कन्हैया कुमार को ये पता ही नहीं है कि कौन सी गाली पड़ी है। उन्हें गाली फिर से सुनने का मन है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या कांग्रेस के लोगों ने गाली दी, क्या झंडे ने गाली दी। ये अजीब बयान वो ऐसे दे रहे हैं जैसे मानो वो सबसे बड़े बुद्धिजीवी हों। अब इसका जवाब कन्हैया कुमार को कौन दे कि गाली देना इस समाज में बहुत ही गंदी और बुरी बात मानी जाती है। तो कैमरे के आगे कोई पत्रकार उन्हें गाली देकर सवाल नहीं पूछ सकता। गाली तंत्र हमारे देश में इस तरीके से हावी है कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
कांग्रेस के और आरजेडी के मंच से गाली गलौज की गई, फिर प्रधानमंत्री ने आकर अपनी संवेदना उस पर जताई कि उनकी बूढ़ी माँ को गाली गलौज की जा रही है, फिर प्रियंका गांधी और कन्हैया कुमार जैसे कांग्रेस के नेताओं का अजीबोगरीब बयान सामने आता है। लेकिन इस गाली तंत्र में बीजेपी के प्रवक्ता भी पीछे नहीं है। ऐसी भद्दी भद्दी गालियां मीडिया के बड़े बड़े चैनल पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं कि जिसका खामियाजा उन्हें ऐसी ऐसी घटनाओं के बाद उठाना पड़ता है। तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी माँ है, तुम्हारा इसकी बहुत बड़ी वजह हमारे देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थान भी हैं जो कि अपने स्टूडियो में बैठकर ऐसे ऐसे शो चलाते हैं जिसमें कि गाली गलौज आम बात सी हो गई है। गाली देना, एक दूसरे को चप्पल मारना, एक दूसरे की को माँ बहन करना आजकल के बड़े बड़े मीडिया हाउस के स्टूडियो की एक सौंदर्य गाथा बन गई है। लेकिन इससे हमारा समाज जो है वो गर्त पे जा रहा है और ऐसे ऐसे शो, ऐसे ऐसे मीडिया हाउस और ऐसे ऐसे नेताओं से हमारे समाज को और हमारे राजनीतिक दलों को बचने की जरूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की राजनीतिक खबरों से अपडेट होने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम।